भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सपरिवार मतदान किया। कहा, पूरा देश मोदीमय हो गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के पास कहा कि ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत। कांग्रेस नेताओं के बयान उनकी हारी हुई मानसिकता का परिचायक है और बताया कि नरेला विधानसभा के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग मामले पर भी मंत्री सारंग ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस फर्जी मतदान से चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ही दिखती है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, हर चीज में उन्हें भाजपा दिखती है। तो चलिए ठीक है, आदमी को यदि इसी से संतोष मिलता है हमें गाली देने से, तो हमें गाली दें। और सही मायने में कांग्रेस का ना कोई लक्ष्य है, कांग्रेस का ना कोई नेता है, ना नीति है, ना नियत है। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भोपाल लोकसभा भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा भी जीतेंगे और 400 के पार जाकर मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है उनका स्टेटमेंट। कभी वो ईवीएम को गाली देते हैं, कभी वो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अब मतदान कम हुआ तो उस पर भी हमें ही दोषी करार दे रहे हैं। ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है। फर्जी मतदान के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। आज भी नरेला विधानसभा के विभिन्न बूथों पर उन्होंने फर्जी मतदान का प्रयास किया। जैसे ही मुझे उसकी सूचना मिली मैं वहां पहुंचा और वहां देखा कि कांग्रेस के गुंडे फर्जी मतदान करवा रहे थे। हमने तुरंत पुलिस को, प्रशासन को कहा कि फर्जी मतदान रुकना चाहिए। बिना आईडी देखे हुए, बिना किसी पहचान पत्र के वो वोटिंग हो रही थी और वो फर्जी मतदान। वैसे तो कांग्रेस की आदत है, क्योंकि कांग्रेस जमीन पर तो है नहीं, जनता तो कांग्रेस के साथ है नहीं, पर ऐसे कुछ बूथ हैं जहां पर वो गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं और फर्जी वोट कराते हैं। आज हमने उसको वहां जाकर रोका। पुराना रिकॉर्ड था, उतना तो मतदान हुआ ही है और उतना ही होगा। ये बात सही है कि गर्मी एक बड़ा कारण है, प्रयास सभी ने किया है, पर ये बात सही है कि गर्मी के कारण मतदान में कुछ कमी आई है। धूप बहुत तेज थी, पर वोट उतना ही डला है जितना कि पहले डला था। बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और इस लोकतंत्र में जो हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो मत देने का अधिकार है। हम मत देते हैं और अपने चुनाव से सरकार को बनाते हैं। आज मैंने अपने मत का उपयोग किया, मतदान किया पूरे परिवार के साथ। और जैसा पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को लेकर उत्साह है, पूरी दुनिया मोदीमय हो गई है, पूरा हिंदुस्तान मोदीमय हो गया है, तो निश्चित रूप से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम सबका संकल्प भी है और हम सबका लक्ष्य भी है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उस स्थान तक पहुंचेगा जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। आज हमने मत का उपयोग किया है इस संकल्प के साथ कि मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने।